इंसान होने का इतना गुरूर, इतना घमंड। इंसान का दिमाग, इंसान की बुद्धि, इंसान का ज्ञान कितना कुछ जानता है हमारे बारे में, बताओ। कुछ लोग हैं सीमा, जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कूद पड़ना चाहते हैं, पर कुछ लोग उन्हें खींचकर पीछे ले आते हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। यहां तो कोई रेफरेंस बुक भी नहीं है सीमा। काम करने में बहुत परेशानी होती है। कौन कौन सी किताबें चाहिए बतला दो, मैं अगले हफ्ते लेती आऊंगी। सिर्फ किताबों से काम थोड़ा ही होगा, और भी बहुत सी चीजें चाहिए। मेरे केमिस्ट दोस्त, कलकत्ता बैक्टीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर कुंडू। रिसर्च किसी एक आदमी का काम थोड़ा ही है। इट इज अ टीम वर्क। कहाँ चलती है? बहुत काम पड़ा हुआ है। सुबह होने में 4-5 घंटे हैं, कुछ काम कर लेता हूं। तुम सो जाओ। एक ही दिन के लिए तो आई हूँ, थोड़ी देर मेरे पास ही रहो ना। Excuse me, where could I find Dr. Dibankar Roy? Well, you have found him. Oh, Dr. Roy, good morning. Good morning. I'm so glad to find you at last. You know, I've come all the way from London just to meet you. Really? Am I that important? Of course you are. Oh dear, I'm so sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dr. Emily Barnard from the John Anderson Foundation. Pleased to meet you, Dr. Bernard. But who gave you my address? It's Professor Kundu who gave us your address, and it was he who wrote to us about your work. No, we wrote to your health department saying we would like to interview you, but we received no reply. However, we are not so easily put off, so I came in person. It is indeed very kind of you, Dr. Bernard. My wife. Good morning. Good morning. I think first you need a wash and then some tea or coffee. That would be very nice, thank you. Come this way, please. My papers are not ready, Dr. Bernard, but these are the synopses and some of my notes. So you can have a look at them and then we can discuss about it when I come back. I'm afraid I'll have to go to the hospital. Seema will take care of you. Okay, thank you. It's so comprehensive. Sugar? No, thank you. Just milk. Will you try some Indian food with us? Nothing much. Just some fish and vegetables available here. Please don't take too much trouble. Whatever you'd cook, I'd be glad to take. Now, if you don't mind, I'd like to concentrate on these papers. Yes, certainly.
Thank you, Dr. Roy. You have been so kind. I hope I have not taken up too much of your precious time. On the contrary, Dr. Bernard, I've been further educated by your visit. Thank you very much. Seema will help you to reach Calcutta. Oh, please don't bother. I'm used to traveling alone. Oh, I have to board the same train anyway. Since I work in Calcutta, I come here only on the weekends. All right. Well then, thank you once again. अब चलो भी। सीमा बहुत देर से इंतजार कर रही है। तुम लोगों की बातचीत खत्म हो गई? वो मुझसे गप मारने नहीं आई, तुमसे मिलने आई है। कैसी हो सीमा? दीपू कैसा है? अरे जीता, इनका ट्रांसफर क्या वापस कलकत्ते में नहीं हो सकता? बात क्या है जानती हो सीमा? दीपांकर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। जरा सी बात में उसे गुस्सा आ जाता है। गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठकर उसने डायरेक्टर ऑफ हेल्थ को जो जी में आया कहा, उसकी बेइज्जती की। ऑफिशियल्स उससे बहुत चिढ़े हुए हैं। माना कि वो ब्रिलियंट है, लेकिन साथ साथ थोड़ी नम्रता भी तो होनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप अगर एक बार भी उन्हें अपनी आंखों से देख सकते। गांव में पड़े हैं अकेले, वहां भी रात भर जागकर पेपर्स तैयार करने में लगे हैं। कभी कभी तो सीने में दर्द उठता है, सारा शरीर पसीने से भीग जाता है। मेरे पति होने के बावजूद मुझे उन्हें अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना पड़ता है। इतना टैलेंटेड आदमी, उसका चाहे कितना ही दोष क्यों ना हो, ऐसे ही खोकर रह जाएगा। उसको एक मौका भी नहीं मिलेगा। जानते हैं, जॉन एंडरसन फाउंडेशन से डॉक्टर एमिली बर्नार्ड उन्हें गांव में मिलने गई थी, लेकिन उनके पेपर्स तैयार ही नहीं हो पाए। सीमा, शांत हो जाओ सीमा, प्लीज। आओ परोमिता, हम दोनों जाके सीमा को घर छुड़ाते हैं। अब क्या जरूरत है, वो खुद चली जाएगी। डॉक्टर बर्नार्ड ने ये चिट्ठी हेल्थ डिपार्टमेंट में देने को कहा है। मैं किसके हाथ भेजती? आपके अलावा मेरा और है ही कौन दादा? इसके पहले भी उन लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अरे अरिजीत, अरे आओ आओ, बहुत दिनों के बाद मिले। बैठो, बोलो क्या हालचाल है। एक सिफारिश लेके आया था। सिफारिश मेरे पास? जानते हो मेरे रिटायरमेंट को सिर्फ 2 साल रह गए हैं। उसके बाद मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा धरना देने के लिए। क्यों? ताकि तुम लोगों की सिफारिश पर कुछ पेशेंट्स मिल जाए, वरना खाऊंगा क्या। लेट्स कम टू बिजनेस। मेरे ख्याल से दीपांकर को वापस कलकत्ता ट्रांसफर कर लेना ठीक रहेगा। क्यों? हम सबकी भलाई के लिए। मैं सोचता हूं उसे पेपर्स तैयार करने का मौका दिया जाना उचित रहेगा। अगर वो चाहे तो गांव में रहकर भी अपने पेपर्स तैयार कर सकता है, गांव के शांत वातावरण में। अपने काम को पूरा करने के लिए उसका कलकत्ते में रहना जरूरी है। यह आप भी जानते हैं और मैं भी। उसे बुलवा लीजिए।
नहीं तो आपकी भी कुर्सी हिल जाएगी। उसने मिनिस्टर से कंप्लेन की है क्या? नहीं। ऑपरेशन लीडर को पकड़ा है? असेंबली में सवाल उठाकर एक तूफान मचाना चाहता है? नहीं नहीं, ये सब बात नहीं। जॉन एंडरसन फाउंडेशन ने दीपानकर को इनवाइट किया है। उन्होंने पहले भी एक चिट्ठी भेजी थी जो लगता है यहीं कहीं मिसप्लेस हुई है। यहीं आपके हजारों फाइलों में कहीं दबी पड़ी होगी और उसे ढूंढ निकालना आसान बात नहीं। शायद आप ये नहीं जानते कि ये अंग्रेज लोगों के खून की बात ही कुछ और है। फाउंडेशन की डॉक्टर एमिली बर्नार्ड दीपानकर से खुद गांव में मिलकर आई है। उसने ये चिट्ठी दी। दीपानकर को सारे कागजात के साथ फिर बुलाया है। अब मान लीजिए प्रेस इस इशू को छापती है तो वाकई असेंबली में सवाल उठ सकता है। एंड देन द टेम्पेस्ट विल स्टार्ट पोरिंग फार बियॉन्ड द टी कप। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे चार्ज हैंडओवर करने की फॉर्मेलिटीज के बारे में पता नहीं। आप परेशान मत होइए साहब, बैठिए बैठिए ना, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अजी साहब, मेरी जिंदगी तो इस अस्पताल से उस अस्पताल ट्रांसफर होने में ही बीत गई। जी हाँ। अच्छा, क्या आप आज ही चले जाएंगे? जी हाँ, मुझे कलकत्ते में बहुत काम है। साइन कर लीजिए। थैंक यू। कितना वक्त लग जाएगा तुम्हें पेपर्स तैयार करने में? तकरीबन कितना वक्त? उम्मीद है 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएंगे। देखो, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे पेपर्स की गवर्नमेंट लेवल में, मेरा मतलब है एक हाई लेवल की जांच के बगैर तुम्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो यू मे रिजाइन, तुम नौकरी छोड़कर जा सकते हो। नौकरी छोड़ना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। घर में लेबोरेटरी बनाने की वजह से काफी कर्जे ले लिए। तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर लेना। अखबार में गायनेकोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट्स के बाद मुझे कौन नौकरी देगा बताइए? मुझ पर तो लेपर डॉक्टर की मोहर लग गई है। फिर अरिजीत का असिस्टेंट बन जाओ, वो तो तुम्हारा क्लास फ्रेंड है। ये मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं जॉन एंडरसन फाउंडेशन को लिख देता हूं कि आप लोगों से क्लियरेंस मिलने के बाद मैं अपने पेपर्स भेज दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं। तुम लिख दो कि तुम्हारे पेपर्स अभी रेडी नहीं हुए, रेडी होने पर भेज दोगे। यही तो सच है ना? ओके। अरे तुम्हारा दीपंकर तो ग्रुप बनाने में लगा हुआ है। वो कैसे? फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वास ओपनली उनकी कैनवेसिंग कर रहे हैं। डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर मित्रा उसकी सिफारिश में है। कोई एक स्किन स्पेशलिस्ट भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तब तो तुम्हें अपनी लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। क्यों? मैं विलन हूँ जो लड़ाई के डर से भाग जाऊं? हमारा ग्रुप छोटा हो सकता है लेकिन हमारी तरफ है। आई एम गोइंग टू अनमास्क हिम। मेरा कोई भी ग्रुप नहीं रामानंद। आई एम ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ। मेरा भी यही विचार है। मैं चाहता हूँ कि जो बात सच है वो सामने आए, इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बैठ रही है। इंक्वायरी कमेटी? हाँ। इंक्वायरी कमेटी का एक ही मतलब है, किसी भी बात को हमेशा हमेशा के लिए दफना देना। आई बेग टू डिफर विथ यू। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ भी ऐसी चाहते हैं। बीबीसी तक पब्लिसिटी हो चुकी है। जॉन एंडरसन फाउंडेशन से इनविटेशन आ रहा है। इतने बड़े मामले को तो यूं हंसकर टाला नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। आखिर हमारी भी तो कोई प्रेस्टीज है। डोंट बी सरकास्टिक अरिजीत। कमेटी में कौन कौन रहेगा ये भी तय हो चुका है। कौन कौन? एक तो तुम एज द चेयरमैन। मैं? यू मस्ट बी जोकिंग। मेरे पास इन सब आलतू फालतू काम के लिए कोई वक्त नहीं। चलो। तुम्हारे पेपर्स इस फाइल में लगा दिए हैं। ये लो, कोट पहन लो। फाइल की भी जरूरत नहीं है और कोट की भी जरूरत नहीं है। कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूं मैं कि सूट बूट पहन के या हाथ में बायोडाटा की फाइल लेकर जाऊं। इंक्वायरी कमेटी में बड़े बड़े लोग रहेंगे ना? इंक्वायरी कमेटी माय फुट।
मैं कोई मुजरिम हूं जो इंक्वायरी कमेटी के सामने मुझे जवाबदेही देना होगी? डॉक्टर भावा, जेसी बोस, सीवी रमन, पीसी राय, कभी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी इनके लिए? लेकिन हालात बदल चुके हैं। कुछ नहीं बदला है, ऐसा ही अंधेरा छाया हुआ है। इंक्वायरी कमेटी मेरी परीक्षा लेगी। एक आदमी है कलकत्ते में जो लेप्रेसी के बारे में मुझसे बात कर सके? एक आदमी। सुनो, आ जाकर दिमाग ठंडा रखना। हाँ ठीक है, छोड़ो मुझे। अच्छा देखो, कम से कम आज बस या ट्रेन में मत जाना, टैक्सी ले लेना। हाँ, आपने काफी देर कर दी। ये इंक्वायरी कमेटी की मीटिंग है। शट अप। आइए, बैठिए। दरवाजा बंद कर दो। कमेटी के सदस्यों से परिचय कराना मेरा फर्ज है। ये है कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर रामानंद चैटर्जी, मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीतापति सेनगुप्त। ये है श्री उमाशंकर उपाध्याय, जो बरसों से कुष्ठाश्रम चला रहे हैं। डॉक्टर केदारनाथ दास, लेप्रेसी क्लिनिक के संचालक। और मुझे गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है मेंबर सेक्रेटरी की हैसियत से। आपका क्लेम है कि आपने लेप्रेसी वैक्सीन आविष्कार किया। इन साइंटिफिक टर्म्स आविष्कार कहना गलत होगा। हाँ, मैं जो काम कर रहा हूं उससे आविष्कार की पॉसिबिलिटी जरूर है, डेफिनेट पॉसिबिलिटी। आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के पेपर्स हैं? मैंने लाने की जरूरत नहीं समझी, जरूरत होगी तो ले आऊंगा। देखिए, मेरे कुष्ठाश्रम में लगभग 556 कुष्ठ रोगी हैं। हम उनकी सेवा करते हैं। मेरी धारणा है ये बीमारी ठीक होने की नहीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? इसका तो एक ही इलाज है, चाल मोगरा का तेल। वो तो 19th सेंचुरी में इस्तेमाल किया जाता था। नहीं नहीं, 19th सेंचुरी में सिर्फ ऊपर ही ऊपर लगाया जाता था। अब हम इंजेक्ट करते हैं। ओह गॉड, ये तो लेप्रेसी की तकलीफ से भी ज्यादा पेनफुल इंजेक्शन है। डॉक्टर राय, हमारे लेप्रोसी क्लिनिक में आधुनिक तरीके से इलाज होता है। जी हाँ, मुझे मालूम है। आप डीडीएस का इस्तेमाल करते हैं, डाई अमीनो डाइफिनाइलोसल्फोन, व्हिच इज कॉमनली नोन एज डेप्सोन। जी हाँ, डेप्सन ही तो इसकी एक दवा है। जी नहीं, इसके अलावा भी दवा है। जैसे सीवा 1806, लेम्पोरिन। इन केस यू डोंट नो, ये एक स्विस दवा है। इसे दवा कहना भी गलत होगा, एक तरह की डाई है जिसके इस्तेमाल से पेशेंट की स्किन का रंग बदल जाता है, और इसी तरह से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं करते। इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। खोज कर देखिए, पता चल जाएगा। अच्छा, आप लोग एमडीटी का इस्तेमाल नहीं करते? आई मीन मल्टी ड्रग थेरेपी, नॉन इन्फेक्शियस टाइप में डेप्सोन, रिफेम्पिसिन। हालांकि जिन पेशेंट्स को जॉन्डिस होता है, टॉक्सिक फैक्टर की वजह से उनको नहीं दिया जाता, और इन्फेक्शियस टाइप में फिर से वही डेप्सोन, लेम्पोरिन, रिफेम्पिसिन। आखिर कब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे? क्यों? डेप्सन का रिजल्ट तो अच्छा ही है। बैक्टीरिया रेजिस्टेंस की वजह से ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बैक्टीरिया इम्यून हो जाने के बाद काम करना बंद कर देगा। So we can say no sign of control of leprosy so far. इसीलिए तो हम आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग हैं कौन? बकवास बंद करके औरतों की स्टेरिलिटी दूर होने वाली अपनी वैक्सीन के बारे में कमेटी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए। सॉरी, इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, सिंस दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। टू रिमाइंड यू, मैं लेप्रेसी पे काम कर रहा हूं, नॉट ऑन योर डैम स्टेरिलिटी। इंक्वायरी कमेटी आपसे थोड़ी सी ह्यूमिलिटी की उम्मीद करती है। आपके रिसर्च के पेपर्स कहां हैं? हम किस चीज पर विचार करेंगे? आप विचार करेंगे, आप लोग। आप में से कौन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है? आप सेलुलर बायोलॉजिस्ट हैं? आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं? आप लोग अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं। आप लोगों को तो लेप्रेसी की दवाओं के नाम तक नहीं मालूम है। You're not even doctors. You're a bloody bunch of jokers. What nonsense!
हमें क्या इस तरह इंसल्टेड होने के लिए बुलाया था? एब्सोल्युटली मैडमैन, क्या हम लोग इसीलिए बुलाया गया था? क्या हम लोग आप लोग शांत होइए। सॉरी जेंटलमैन, आई एम वेरी सॉरी। काम डाउन, प्लीज काम डाउन। बात करने का कोई तमीज नहीं है? अशुभ भुगतागर। डॉक्टर रॉय, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नहीं, इंसान का नुकसान कर रहा हूं। इंसान का। देखिए, जॉन एंडरसन फाउंडेशन ने मुझे इनवाइट किया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मुझे वहां जाकर पेपर पढ़ने की परमिशन दी जाए, दैट्स ऑल। इम्पॉसिबल। हमारे देश में विज्ञान की एक परंपरा है। इस नोबेल प्रोफेशन की मर्यादा पर हम विदेश में दाग नहीं लगाने देंगे। आप लोगों की क्या राय है? परमिशन की क्या जरूरत? यू सबमिट योर रेजिग्नेशन एंड गो। जॉन एंडरसन फाउंडेशन आपको लपक लेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। जस्ट अ मिनट मिस्टर चेयरमैन। यस, मैं कह रहा था डॉक्टर रॉय थ्रू प्रॉपर चैनल दरख्वास्त दें। बाद में डिपार्टमेंट उस पर सोच विचार कर जो